बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो आज का लेक्चर देने जा रहा हूँ वो मेरे वकला भाइयों के लिए है जो न्यू कमर्स हैं। मुझसे काफ़ी दोस्तों ने राह चलते कि आपके लेक्चर्स हम बड़े शौक़ से सुनते हैं और बड़ा मुस्तफ़ीद होते हैं, उनका शुक्रिया। उन्होंने कहा जी कि हम यंगस्टर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, सीनियर्स जो हैं वो बताते नहीं हैं, तो हमें कोई एक लेक्चर जो है वो ज़मानत पे, बेल पे ज़रा थोड़ा सा कंप्रीहेंसिव सा कि बेल दायर कैसे की जाती है और बेल को बहस किए कैसे किया जाता है, मुद्दई की जानिब से भी और मुल्ज़म की जानिब से भी। भाई, बेल के बारे में लेक्चर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3 किस्म की बेल्स हैं। एक बेल होती है प्री रेस्ट बेल, जिसमें एफआईआर दर्ज हो जाती है लेकिन मुल्ज़म गिरफ्तार नहीं होता और गिरफ्तार होने से पहले ही अदालत में सरेंडर कर देता है और वहां से एड इंटरम प्री रेस्ट बेल ले लेता है। वो बाद में कंफर्म होती है या रिजेक्ट होती है। आम लैंग्वेज में उसको प्री रेस्ट बेल कहते हैं। दूसरी है पोस्ट रेस्ट बेल या आफ्टर रेस्ट बेल। एफआईआर दर्ज होने के बाद मुल्ज़म गिरफ्तार हो जाता है और गिरफ्तार होने के बाद अब जुडिशल रिमांड पे जेल में चला जाता है। मीनिंग देयर बाई के रिमांड का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है या अदालत उसको जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर देती है और उसको जुडिशल भिजवा देती है। जिस दिन वो जुडिशल रिमांड पे जाएगा उसी दिन उसकी पोस्ट रेस्ट बेल दायर हो सकती है। पोस्ट रेस्ट बेल या आफ्टर रेस्ट बेल। तीसरी किस्म बेल की है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, कि एक बंदे का ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद उसको सजा हो गई, सजा होने के बाद वो जेल चला गया और उसने अपनी सजा को खत्म करने के लिए अपील दायर की। अपील दायर करने के बाद या अपील दायर करते हुए वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। यह भी एक किस्म की जमानत है। अब इनको सेक्शंस कौन कौन से डील करते हैं? प्री रेस्ट बेल को सेक्शन डील करता है 498 सीआरपीसी। पोस्ट रेस्ट या आफ्टर रेस्ट बेल को डील करता है 497 और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को डील करता है 426 सीआरपीसी। ये तीनों दफा सीआरपीसी की है। अब एक और दफा भी है जिसके तहत बेल ली जा सकती है, वो है 496 के बेलेबल ऑफेंसेस हैं। आप 496 के तहत एफआईआर की कॉपी और एप्लीकेशन लिख के 496 सीआरपीसी के तहत आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि ये एफआईआर है, ये बेलेबल ऑफेंसेस की है, तो आपके पास हम सरेंडर कर रहे हैं, आप हमें बेल अलाउ कर दें। अब बाकी बेल्स में और इस बेल में सिर्फ एक फर्क है। वो फर्क ये है कि जिस टाइम आपने एप्लीकेशन फाइल कर देनी है आप अदालत में अंडर कस्टडी आ चुके हैं। अब आप रिलीज तब होंगे जब आप बेल बॉन्ड जमा करवा देंगे। वकला भाइयों से मेरी गुजारिश यह है कि जब आप 496 के तहत किसी मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, एप्लीकेशन 496 सीआरपीसी की लिख के साथ एफआईआर लगा के, तो फिर उसके साथ आप अपने बेल बॉन्ड तैयार करके लेके जाएं। सिर्फ अमाउंट मिसिंग हो कि कितनी अमाउंट के उसने मांगे हैं मजिस्ट्रेट ने, जमानतनामे, मुचलका जमानत, श्योरिटी बॉन्ड, ताकि जब मजिस्ट्रेट उसका ऑर्डर पास करे कि ये 50,000 के या लाख के या 2 लाख के या 10 लाख के मुचलके जमा करवाए, तो वो उसी वक्त फिलअप करके श्योरिटी को पेश करके मुचलका जमानत पेश कर दे, ताकि वो उसी वक्त उसको अप्रूव कर दे, उसको एक्सेप्ट कर ले और आप फिर उधर से रिलीज होके चले जाए। अगर आप सिर्फ 496 की एप्लीकेशन लेके गए हैं
और मजिस्ट्रेट ने उसकी कॉग्निजेंस लेके ऑर्डर पास कर दिया है और कोर्ट टाइमिंग खत्म होने तक आप कोई जो है वो जमानतनामा दाखिल नहीं करते तो फिर आपने जुडिशियल कस्टडी में जेल में जाना है। ये ज़हन में रख लीजिएगा। ये 496, 497, 498 और 426 सीआरपीसी ये सेक्शंस डील करते हैं। अब प्री अरेस्ट बेल दायर कैसे होती है और प्री अरेस्ट बेल के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और प्री अरेस्ट बेल आप क्यों मांगने जाते हैं। प्री अरेस्ट बेल इनोसेंट पर्संस के लिए होती है कि ये हम इनोसेंट है, मुल्जम कहता है मैं इनोसेंट हूं, ये गलत मुकदमा हुआ है, मोटिवेटेड है, विद मेलाफाइड इंटेंशन है, अल्टीरियर मोटिव को अचीव करने के लिए यह सब कुछ किया गया। अब ये तीन इंग्रेडिएंट्स अगर आपकी एप्लीकेशन का हिस्सा होंगे तो आपकी एप्लीकेशन मेंटेनेबल है। एप्लीकेशन में क्या लिखना है? सबसे पहले एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी, एफआईआर इस शख्स ने के कहने पे पुलिस ने मेरे खिलाफ, हमराई मुल्जमान के खिलाफ दर्ज की, कॉपी अटैच है, मैं इनोसेंट हूं, पुलिस मोटिवेटेड है, मुझे बिला वजह गिरफ्तार करना चाह रही है, लिहाजा मैं अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर कर रहा हूं, मुझे मंदरजा झैल ग्राउंड्स पे जमानत दी जाए। पहली ग्राउंड, मेलाफाइड ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट, motivated prosecution, the FIR has been registered in order to get ulterior motive, in order to achieve ulterior motive. Story narrated in the FIR is concocted one. जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपकी फेवर में हैं उनका जिक्र करें, जो हकायक हैं उनका जिक्र करें। उसके बाद आपने अदालत को अश्योरेंस देनी है कि जनाब आप जो श्योरिटी बांड कहेंगे आपकी तसल्ली के मुताबिक मैं अदा करने के लिए तैयार हूं, अदालत की तसल्ली के मुताबिक मैं जमा कराने के लिए तैयार हूं। और प्रेयर जब लिखनी है तो वो दो प्रेयर्स होनी है। नंबर 1 प्रेयर कि मुझे टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस प्री अरेस्ट बेल ग्रांट की जाए। सेकेंडरी, एड इंटरम प्री अरेस्ट बेल ग्रांट की जाए टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस बेल पिटीशन। उसके साथ एफिडेविट होगा और एफआईआर की कॉपी होगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका वकालतनामा होगा, ये सारी एक फाइल तैयार होगी, पिटीशन, एफिडेविट, एफआईआर, कोई डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद ये बात। उसके बाद पोस्ट अरेस्ट बेल। पोस्ट अरेस्ट बेल में आपने जो वकालतनामा उस पिटीशन के साथ लगाना है वो वकालतनामा मुल्जम की तरफ से साइन हो और मुल्जम जिसकी कस्टडी में है, वो जेल में है, वो थाने में है, वो अदालत में पेश हुआ है, उनसे अटेस्ट हो। अगर वो अदालत में पेश हुआ है तो अदालत का अटेस्टेड हो, अगर वो थाने में है तो एसएचओ का अटेस्टेड हो, अगर वो जेल में है तो जेलर का अटेस्टेड हो। मुल्जम ने जहां भी साइन अंगूठे करने हैं। उसके अलावा पोस्ट अरेस्ट बेल के
लवाजमात प्री रेस्ट बेल से डिफरेंट है, लेकिन प्री रेस्ट बेल के लवाजमात पोस्ट रेस्ट बेल में शामिल हैं। प्री रेस्ट बेल में अगर आप अल्टीरियर मोटिव, मैलाफाइड, मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन अगर साबित नहीं करते, यू हैव नो केस। आपको प्री रेस्ट बेल नहीं मिल सकती अगर आप यह साबित नहीं करते। लेकिन पोस्ट रेस्ट बेल में ये हो इंग्रेडिएंट्स तो सोने पे सुहागा कि आपको टाइम ही नहीं मिला प्री रेस्ट बेल फाइल करने का, फौरी तौर पर पकड़ लिया गया, तो आप ये ग्राउंड्स भी एजिटेट कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट रेस्ट बेल में आपने ये साबित करना होता है कि मुझे जेल में रखा गया, अब मुझे मजीद जेल में रखा जाए तो इससे प्रोसिक्यूशन को कोई फायदा नहीं होगा। मेरा मजीद जेल में रहना प्रोसिक्यूशन को फायदेमंद नहीं होगा। मेरा कंडक्ट प्रीवियस मौजूदा यह बताता है कि मैं इस ऑफेंस को रिपीट नहीं करूंगा। मेरा कंडक्ट प्रीवियस और मौजूदा यह बताता है कि मैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मैं एब्सकॉन्ड नहीं कर सकता, मैं बेगुनाह हूं। पोस्ट रेस्ट बेल में ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आते हैं। अब आ गया सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। शॉर्टर सेंटेंस है, एज ए मैटर ऑफ राइट आपको बेल सेंटेंस जो है सस्पेंड होगी। ज्यादा सजा है तो टाइम स्पेन्स दिए हुए हैं कि इतनी देर गुजार ली जेल में, अपील का फैसला नहीं हुआ, एज ए मैटर ऑफ राइट। इतनी देर गुजार ली, अपील का फैसला नहीं हुआ, एज ए मैटर ऑफ राइट। इतनी देर गुजार ली, अपील का फैसला नहीं हुआ, एज ए मैटर ऑफ राइट। ये तो बेसिक्स हो गई। अब मेरिट्स पे आपकी सस्पेंड कैसे होगी? अब सजाए मौत हुई, 2 साल अंदर रहोगे तो मैटर ऑफ राइट बिला वजह आप पे नहीं है, प्रोसिक्यूशन ही डेट्स ले रही है, आप कन्विक्ट हो, आप अंदर हो। लेकिन अगर 2 साल नहीं हुए, आप कहते हैं कि मुझे सजाए मौत या उम्र कैद या ये सजा गलत हुई है, तो आपने उस जजमेंट में वो लेकुनाज, वो कमियां, वो गैर कानूनी नुकात ढूंढने हैं कि जो कानूनी तरीके से अगर लिखे जाते या फेयरली लिखे जाते तो आपको सजा नहीं हो सकती थी, तब आपकी सस्पेंड होगी सेंटेंस। उम्मीद करता हूं कि जमानत पे मैंने आपको एक डिटेल लेक्चर दे दिया है।